हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जूलियस सीजर को पढ़ेंगे। जूलियस सीजर की स्टार्टिंग पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो 9th में पढ़ा होगा उसी को अब 10th में कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर्स के जितने भी इसमें कैरेक्टर प्ले हैं, जिन्होंने एक तरीके से कैरेक्टर को प्ले करा है, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लाइन बाय लाइन करके एक एक कर पार्ट बाय पार्ट आएगा, तो जूलियस सीजर पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों का कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये क्लास 10th आईसीएससी का है। ठीक है, इसका भाई क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का है। तो आप लोगों ने 9th में तो एक्ट 2 को कंप्लीट किया होगा, एक्ट 2 तक कंप्लीट किया होगा कब? 9th में, है कि नहीं? अब आप 10th में है भाई, तो 10th में है तो एक्ट 3 से, एक्ट 3 सीन 1। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 से स्टार्ट करना है ना, सीन 1 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक्ट 3 सीन 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में समझना जरूरी है, या फिर आप ये बोल के चले कि रिकॉल करना जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो भी वीडियो आएगा वो आपका स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th 12th पर आएगा, तो आप लोग इसको शानदार तरीके से देख के चलिएगा। और जूलियस सीजर की असैसिनेशन जो है, असैसिनेशन का मतलब उसको जो मारा जाता है, उसको जो उसका डेथ जो होता है जिस तरीके से, वो एक्चुअली सीन 1 में ही होता है। तो ये सीन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या होता है वो सब सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ तक समझ गया, ये भी समझ गया। उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट इंग्लिश के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनको आपको डिस्कस करवाया जाएगा इसी चैनल पर और शानदार तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए नेक्स्ट की एक तरीके से हमने ड्रामेटिक पर्सोने, ठीक है, इसका मतलब जो भी पर्सनल्स यहाँ पर थे, जो भी एक तरीके से लोग थे जिन्होंने जो पूरे इन्वॉल्व थे जूलियस सीजर के एक्ट में, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, तो उसमें कौन कौन से पर्सोने थे वो रिवाइज कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो एक्ट 3 सीन 1 पर जल्दी से आएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेन कैरेक्टर है भाई जूलियस सीजर। कौन है भाई? ये मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है जो कि पूरे स्टोरी में एक तरीके से इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी को रचा गया। क्लियर? फिर ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी और एमिलस लैपिडस, ये क्या रहते हैं? ट्रिनफायर्स आफ्टर द डेथ ऑफ सीजर्स। सीजर्स के डेथ के बाद ये सीजर्स के सपोर्टर्स रहते हैं। कौन कौन? ये सब सारे ऑक्टेवियस सीजर्स, और एक तरीके से ऑक्टेवियस सीजर उसका गोद लिया हुआ बच्चा रहता है। ठीक है, इसका सन रहता है अडॉप्टेड, सन रहता है अडॉप्टेड। तो ये बात आपको याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। मार्क एंटनी बहुत अच्छा दोस्त रहता है भाई, इसका फ्रेंड रहता है इसका भाई सीजर का। जब सीजर के डेथ हो जाते हैं तो ये स्पीच भी बहुत अच्छा खासा देता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे, है कि नहीं? उसके बाद जो लैपिडस होता है वो भी एक तरीके से इसी का साथ देकर चलता है इन लोगों के साथ में। जो सीनेटर रहते हैं, सीनेटर कौन होते हैं? सीनेटर जो कि एक तरीके से जहां पर जो सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जैसे पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से पार्लियामेंट में जितने भी लोग रहते हैं जो मैनेज करके चलते हैं, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर लोग। तो सेम उसी तरीके से सीनेटर, सिसेरियो, पुब्लियस और पॉबुलस लीना, ये सब क्या रहते हैं? सीनेटर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टाइप में बोल सकते हैं, जो कि पूरी राजगद्दी को एक तरीके से संभालने का मतलब कि देख रेख करके चल रहा है कि किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए, कैसे नहीं बनाई जाए। ठीक है, तो ये सीनेटर थे, आपने 9th में पढ़ा होगा। मार्कस ब्रूटस, कैसियस, कैस्का, ट्रिगोनियस, ये कॉन्स्पिरेटर रहते हैं अगेंस्ट जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को जो असैसिनेट किया जाता है, जूलियस सीजर को जो असैसिनेट किया जाता है वो एक तरीके से उनके कॉन्स्पिरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा। तो कॉन्स्पिरेटर्स कौन होते हैं? जो कि पूरी कहानी को बुनते हैं। आपने पूरे 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से पूरी कहानी को बुनी जाती है। एक मैं शॉर्ट समरी भी बनाऊंगा पूरा 9th का, ताकि आप 10th में उसको रिलेट भी कर पाए चीजों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्कस ब्रूटस, कैसियस, कैस्का और ट्रिगोनियस। मार्कस ब्रूटस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैसियस भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैस्का भी और ट्रिगोनियस भी। ये कॉन्स्पिरेटर रहते हैं अगेंस्ट। और भी कॉन्स्पिरेटर है, कौन है भाई? लिगेरियस कॉन्स्पिरेटर, ये सब ये भी सारे कौन रहते हैं? कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्स्पिरेटर who are involved in the death of the Caesar। ठीक है, डेथ ऑफ सीजर। ठीक है, याद रखिएगा, जो सीजर के डेथ में एक तरीके से इन्वॉल्व रहते थे, मतलब थे।
ठीक है। सीना है, मेडुलस कैम्बर है, ये सब सारे। उधर हमने कैसियस देख लिया और मार्कस ब्रूटस देख लिया, ठीक है। मार्कस ब्रूटस और डेसियस ब्रूटस दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो ये भी थोड़ा सा देख के चलना है। फिर फैग्लियस, नेफ्लेबियस और एक तरीके से मैरुलस क्या रहते हैं, ट्रिब्यून्स रहते हैं, ट्रिब्यून्स रहते हैं, ठीक है, याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिमोडरस एक तरीके से स्कूल मास्टर रहता है, ठीक है। सीना एक पोएट है, ठीक है, ये भी कॉन्स्पिरेटर में कहीं ना कहीं शामिल रहता है। ल्यूसियस, टिटैनियस, मिसेला और यंग कैटो और वॉलिनियस, ये सब फ्रेंड ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस। ये सब सारे कौन है भाई, फ्रेंड ऑफ जो ब्रूटस और कैसियस, ठीक है। कैसियस क्या, ब्रूटस और कैसियस, ब्रूटस और कैसियस के दोस्त रहते हैं, तो एक तरीके से ये भी एक कॉन्स्पिरेटर के पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए और भी कौन है, वैरो, क्लाइटस, अक्लाइवियस, ये सब ज्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा। ल्यूसियस, डेरेनियस और क्लाइवियस, ये सर्वेंट ऑफ एक तरीके से ऑफिसर्स जो कि अटेंडिंग ब्रूटस, सर्वेंट रहते हैं और ऑफिसर जो कि अटेंड करते हैं ब्रूटस को, ठीक है। सर्वेंट ऑफ कैसियस का क्या नाम रहता है भाई, कैसियस सर्वेंट का पिंडानस, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर कैल्पुर्निया, कैल्पुर्निया जिसको बच्चा नहीं हो रहा होता है, सीजस की वाइफ रहती है, इसीलिए वो जो है ऑक्टेवियस सीजर को अपना गोद लिया वो बच्चा या अपना अगला वारिस को चुनता है, ठीक है, अपना अगला वारिस। इसीलिए सीजर मतलब जो मार्क एंटनी जब दौड़ लगाता होगा, आपने पढ़ा होगा, जब एंटनी दौड़ लगाता है वो होली रेस में, ठीक है, तो उसमें एक तरीके से क्या बोलता है जूलियस सीजर कि भाई एक तरीके से एक बार मेरी वाइफ को भी छू के जरूर जाना। उससे ये होता है होली रेस में कि अगर छू के चल जाएगा तो जो गर्भवती नहीं हो पाते वो गर्भवती हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी था। पोर्शिया, ब्रूटस की वाइफ रहती है, ये भी बहुत कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, पोर्शिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपको कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है। बिना कैरेक्टर को समझे हुए, जैसे बोला जाता है ना, कोई फिल्म को समझने के लिए आपको उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए पहले, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे क्या क्या बीत गया। एक सूट शेयर भी रहता है जो भविष्यवाणी वगैरह करता है, अनदर पोएट भी रहता है, सीनेटर भी यहाँ पर है, कुछ सिटीजन्स भी हैं और एक सोल्जर्स भी एक तरीके से इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग एक एक कर समझेंगे। अब समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। समझो, एक तो भाई हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। क्या समझेंगे, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी या धीरे धीरे आराम से करवाता जाऊं, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी कराता जाऊं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट कि लाइन बाय लाइन यहाँ पर स्टडी करवाई जाएगी। दूसरी बात विथ क्वेश्चंस, क्या होगा, विथ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी होंगे, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में भी, शॉर्ट आंसर भी होंगे और एक तरीके से लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर भी होगा और एक तरीके से लॉन्ग आंसर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दोनों देखने को मिलेगा। और तीसरा जो होगा वो ये देखने को मिलेगा कि स्ट्रैटेजी भी बताते जाऊंगा कि स्ट्रैटेजी की किस तरीके का स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके चल सकते हैं अगर आप जूलियस सीजर को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान में देकर चलना, ठीक है। और लाइन बाय लाइन को पढ़ाया जाएगा और शुरुआत हम लोग करेंगे किससे, एक्ट 3 सीन 1 से, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, इसको हम लोग शानदार तरीके से करेंगे स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद जो होगा एक्ट 3 सीन 1 के बाद एक्ट 3 सीन 2, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे जूलियस सीजर, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंट्रो देखना बहुत जरूरी था, तभी आप 10th में प्रवेश अच्छे से कर पाएंगे और सही तरीके से समझना जरूरी है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक तरफ जो जूलियस सीजर का लैंग्वेज है उधर, और इसी तरीके से एक तरफ तो जूलियस सीजर जिस तरीके से लिखा गया मतलब जिसमें जो एक्चुअल लैंग्वेज भी लिखा गया जो विलियम शेक्सपियर का लैंग्वेज है, और उसी को ट्रांसलेशन यहाँ पर इधर इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में रहेगा। तो आपको आसानी होगा, मैं समझाऊंगा हिंदी में, तो एक तरीके से आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस नाम से टेलीग्राम भी है, ठीक है। स्काईनॉमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th 12th, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्ट 3 सीन 1 होगा।